हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टर्न गार्लक एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का टॉपिक। सो इसमें क्या है, स्टर्न एंड गार्लक ने एक्सपेरिमेंट किया। जब भी उन्होंने देखा कि जब भी हम एक एटम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो एटम की जो ओरिएंटेशन होती है उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड। ठीक है। और इन्होंने स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव किया और बताया कि उनकी जो ओरिएंटेशन होती है एटम की मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड। मींस स्पेस क्वांटाइजेशन को भी उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं स्टर्न गार्लक एक्सपेरिमेंट का। इसमें क्या होता है, ये एक ओवन है। ठीक है। इसमें सिल्वर एटम्स को क्या करते हैं, इसमें सिल्वर रखा होता है। सिल्वर एटम्स क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। सो जब सिल्वर एटम्स हीट अप होते हैं तो यहाँ से एक न्यूट्रल बीम निकलती है सिल्वर एटम्स की, जो स्लिट S1 और S2 से पास करती है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। आप देख सकते हो जो नॉर्थ पोल है वो इस टाइप का है और जो साउथ पोल है वो ऊपर से इस शेप का है। ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। जब जो यहाँ से एटम्स निकल रहे हैं, सिल्वर एटम्स, ठीक है, ये पहले स्ट्रेट जा रहे थे, एक ही स्ट्रेट पाथ में जा रहे थे। बट जहाँ पे जब ये एटम्स पास करते हैं सिल्वर एटम्स तो ये क्या कर जाते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होती है वो ट्रेसिस की फॉर्म में होती है। कुछ जो एटम्स है वो P2 की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और कुछ P1 की तरफ। ठीक है। और जो यहाँ पे जो हमने ये लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके जी। और यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण क्या है, जो एटम्स होते हैं सिल्वर एटम्स वो क्या कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट। अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई ना करें, अगर मीन्स यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण वो क्या हो, ज़ीरो या स्विच ऑफ कर दे, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पे एटम्स देखने को मिलेंगे। मीन्स ये P1 P2 हमें देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही ट्रेस देखने को मिलेगा। वो किस कहाँ पे बनेगा, P पोजीशन पे। ठीक है। और जो आउटगोइंग बीम है वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक। विच फॉर सिल्वर इज़ ए गोल्ड ग्लास प्लेट, और ये क्या होती है, कोल्ड ग्लास प्लेट। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में को स्विच ऑफ कर दें, मीन्स उसमें से कोई करंट पास ना हो, तो यहाँ पे जो बीम है ये इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, P पे, और एक नैरो ट्रेस बनाएगी ऐसा। बट जब तक यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, स्विच ऑन है और करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें दो ट्रेसिस देखने को मिलते हैं, P1 एंड P2। और ये जो दोनों ट्रेसिस है ये P पोजीशन पे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मीन्स P1 P किसके इक्वल होता है, P2 P के इक्वल। ठीक है। और ये दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है और जो पैटर्न्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग क्यों हुई है, ये जो एटम्स थे वो तो सीधा जा रहे थे, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्यों की है। जब भी देखो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब एटम्स को वहाँ पे रखते हैं, देखो यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो जो एटम्स की ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। अब जो एटम्स हैं, अब ये दो डायरेक्शन में ही क्यों ट्रेस हमें देखने को मिला, सारे ऐसे इस पूरी स्क्रीन पे ये जो एटम्स है वो देखने को क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन दो ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है। अगर जो एटम्स हैं उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हमें यहाँ पे सभी जगह एटम्स देखने को मिलते। इस P1 से लेके P2 तक सारी जगह क्या है, एटम्स देखने को मिलते। बट यहाँ पे क्या है, जो एटम्स हैं उनकी ओरिएंटेशन सिर्फ दो ही डायरेक्शन में है, इसलिए जो ट्रेसिस है वो भी हमें P1 एंड P2 पोजीशन पे देखने को मिले हैं। और ये जो दो ट्रेसिस है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर एटम्स की स्पिन को। और जो उसकी स्पिन है वो क्या क्या हो सकती है, +½ और -½ ओके जी। और जो म्यू कंपोनेंट है, म्यू मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का, उसकी हम डायरेक्शन स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टर्न गार्लक एक्सपेरिमेंट। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। देखो हमारे पास क्या होता है,
टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जे से। हम मान लेते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है सिल्वर एटम का वो क्या है, म्यू जे, ठीक है। और किसके कारण होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस म्यू बी जे जी इंटू रूट जे जे प्लस वन। आपको पता है ना कैपिटल जे किसके इक्वल होता है, जे रूट जे प्लस वन के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे म्यू बी जो है वो क्या है, ई एच कट बाई 2m, जिसकी वैल्यू क्या है 1, और इसको क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और जी क्या है हमारे पास, लैंडेस जी फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे जे प्लस वन, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि जो आपको पता है जो हर एक एटम है वो एक टिनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और जो हर एक सिल्वर एटम होगा फिर वो एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और हर एक एटम का क्या होगा, फिर बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और हम मान लेते हैं कि हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, म्यू जे वेक्टर। और जब हम इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और जब रोटेट करेगा तो इस पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। और टॉर्क किसके कारण होगा, क्योंकि ये देखो जो मैग्नेट है वो किसी एंगल पे है ना मैग्नेटिक फील्ड से। सो मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क, ठीक है। ये टॉर्क क्या चाहेगा कि जो मैग्नेट है, मींस जो एटम है जो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ठीक है। जो एटम्स हैं वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलाइन। सो हमारे पास कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला होता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जे वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होती है, टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू जे बी साइन थीटा के इक्वल। ओके जी। अब देखो हमने क्या किया, जो एटम है उसको एक बार मैग्नेट की तरह कंसीडर कर लिया और उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एटम टर्न होगा, इसके पास कोई ना कोई क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। जो एटॉमिक मैग्नेट है जब हम उसको टर्न करते हैं बाय एंगल थीटा, सो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाउ डी थीटा को उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। कितना है, लिमिट्स क्या ले लेंगे, π/2 तो थीटा। और जब हम इसको म्यू जे बी तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास म्यू जे की हमने वैल्यू निकाली थी, म्यू जे की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू बी जी रूट जे जे प्लस वन। वो यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके जी। और यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, एम जे डिवाइडेड बाय रूट जे जे प्लस वन। ये रूट जे जे प्लस वन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखो हमारे पास क्या है, जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 2। ये कैसे आई, जो ग्राउंड स्टेट होती है ना सिल्वर एटम्स की वो होती है 2s1/2। 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी, मीन्स 2s प्लस 1 किसके इक्वल है, 2 के। सो s कितना आ गया, 1/2। और l क्या आ गया, मीन्स हमारे पास l की वैल्यू कितनी होती है s के लिए, 0। और j हमारे पास क्या आ गया, 1/2, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हम जब यहाँ पे पुट करेंगे j की, s की और l की वैल्यूज़, तो हमारे पास g की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2। सो यहाँ पे हम g की जगह क्या लिख लेंगे, 2, ठीक है। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और m j की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, प्लस j2 माइनस j कितना है, 1/2, मीन्स प्लस 1/2 टू माइनस 1/2। सो हमारे पास एम जे की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 1/2। जब यहाँ पे पुट करेंगे एम जे की वैल्यू तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 म्यू बी इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस म्यू बी इंटू बी, ठीक है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे इनहोमोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इनकी डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रेसिस बनते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जा रही है, वो क्या है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो एटम्स जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं न्यूट्रल एटम्स। और जो एक्स डायरेक्शन है वो हम ऐसे ले लेते हैं, मींस तीनों डायरेक्शन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सिल्वर एटम्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इसको मान लो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं एटम्स, न्यूट्रल एटम्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और ये क्या है, वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे सिल्वर एटम्स क्या है, एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड b वेरीज एट ए रेट ऑफ b। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है, करली b बाय करली z अलॉन्ग z डायरेक्शन, ओके। और जब यहाँ पे क्या है, एटम्स पास कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो उनके ऊपर क्या है, मैग्नेट फोर्स लगेगी। और जो फोर्स एक्ट कर रही है उन एटम्स पे वो कितनी है, एफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू बी करली बी बाई करली जेड। करली बी बाई करली जेड क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। एम यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, अगर एम क्या है, मास है सिल्वर एटम्स का, सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, फोर्स बाय मास, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ब्यू बी करली बी बाई करली जेड इंटू 1/m, ओके जी। हम मान लेते हैं कि जो बीम पास कर रही है एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड पे, उसकी टोटल लेंथ कितनी है बीम की, वो है l, ठीक है। t है कि वो टाइम जिसमें जो बीम है वो मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रही है। सो टाइम कितना होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है एटम की जेड एक्सिस में, तो जेड किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे और टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ म्यू बी, ए की वैल्यू क्या है, करली बी बाई करली जेड 1/m, और टी क्या है, एल बाई वी, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जो ये एटम्स हैं वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को फॉलो करते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होती है, 3/2 के टी के इक्वल, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के टी बाय एम, वी क्या आ जाएगा, √3 के टी बाय एम, ठीक है। जो ये v की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो हमारे पास जो z आ जाएगा, मींस जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है p से, ठीक है, दो ट्रेसिस बने हैं, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, प्लस माइनस 1/6 म्यू बी एल स्क्वायर बाई के टी करली बी बाय करली जेड। और ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लर्न करना है, ओके जी। सो हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है सेंट्रल ट्रेस से, प्लस माइनस 1/6 म्यू बी एल स्क्वायर बाई के टी करली बी बाई करली जेड। प्लस क्यों है, क्योंकि एक जो ट्रेस है वो ओपन बन रहा है, ठीक है, और एक ट्रेस नीचे बन रहा है, ये है ना, एक ट्रेस क्या बन रहा है ऊपर, एक नीचे। ये क्या है हमारे पास, दोनों डिस्टेंस इक्वल है और कितने, प्लस माइनस 1/6 म्यू बी एल स्क्वायर बाई के टी करली बी बाई करली जेड। अब इसके कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, तो हमारे पास करली बी बाई करली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। सो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0, मीन्स जो हमें सेंट्रल ट्रेस ही देखने को मिलेगा, ओके जी। पी पे ही हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्रेस देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी मैग्नेटिक मोमेंट्स की, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस। अगर नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है एक प्लस जेड एक्सिस की तरफ, एक माइनस जेड एक्सिस की तरफ और वो किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रेस देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिली है ओरिजिनल पोजीशन से, जो हमने क्वांटम थ्योरी से
अभी ड्राइव किया था, वो सारा जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के मींस एग्री कर रहे हैं, ठीक है। मीन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं वो सेम आ रही हैं जितनी डिस्प्लेसमेंट है जेड की फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें कंफर्मेशन देता है कि इंट्रैक्शन किस किस के बीच में हो रही है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, और क्या हो रहा है जो एटम्स है वो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है क्वांटाइज्ड, एज वेल एज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू जे ऑफ द एटम। सो ये था हमारे पास स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या बताया था कि जब वो एटम को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमें क्या है उसकी स्पेस क्वांटाइजेशन देखने को मिलती है, और हमें स्पिन के बारे में भी पता चलता है कि जो एटम्स हैं उसकी स्पिन एग्जिस्ट करती है। सो ये थी स्टर्न एंड गार्लिक एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।